दोस्तों, कभी सोचा है शेयर बाजार क्या होता है? यह एक फैसिनेटिंग जगह है जहां बहुत सारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज होती हैं। यह बेसिकली एक ऐसा मार्केट है जहां कंपनीज के शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। यहां हर दिन लाखों ट्रांजैक्शंस होते हैं। सोचो इसे एक बड़ी दुकान की तरह, जहां कंपनीज के छोटे छोटे हिस्से मिलते हैं जिन्हें हम शेयर्स कहते हैं। जैसे एक दुकान में अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं, वैसे ही यहां अलग अलग कंपनीज के शेयर्स होते हैं। कंपनीज अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए पैसे जुटाने के लिए शेयर्स इशू करती है। जब कोई कंपनी पहली बार शेयर्स इशू करती है तो उसे आईपीओ कहते हैं, और हम यानी इन्वेस्टर्स इन शेयर्स को खरीदकर उस कंपनी के छोटे पार्टनर्स बन जाते हैं। सिंपल है ना? इससे हमें उस कंपनी के ग्रोथ में हिस्सा लेने का मौका मिलता है। शेयर बाजार कंपनीज और इन्वेस्टर्स के बीच एक ब्रिज का काम करता है। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो दोनों को एक साथ लाता है, जिससे कंपनीज को कैपिटल मिलता है और इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। अब बात करते हैं शेयर। शेयर की कीमत और मूल्यांकन क्या होता है? शेयर, जिसे हम हिंदी में हिस्सा भी कहते हैं, किसी भी कंपनी की हिस्सेदारी का प्रतीक होता है। देखो, शेयर असल में कंपनी की ओनरशिप का एक छोटा सा हिस्सा होता है। जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के मालिक बन जाते हैं, भले ही वह हिस्सा बहुत छोटा ही क्यों ना हो। और हर शेयर की एक प्राइस होती है जो मार्केट में ऊपर नीचे होती रहती है। यह प्राइस कई फैक्टर्स पर निर्भर करती है, जैसे कंपनी का प्रदर्शन, बाजार की स्थिति और आर्थिक समाचार। कभी किसी चीज की डिमांड बढ़ जाती है तो उसकी प्राइस भी बढ़ जाती है। ठीक वैसे ही शेयर मार्केट में भी होता है। जब किसी कंपनी के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की डिमांड बढ़ती है तो उसके शेयर्स की डिमांड भी बढ़ जाती है। ठीक वैसे ही शेयर मार्केट में भी होता है। जब इन्वेस्टर्स को लगता है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो वे उसके शेयर्स खरीदने लगते हैं। जब कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाती है तो उसके शेयर की डिमांड बढ़ जाती है और प्राइस भी बढ़ जाती है। इसके विपरीत, अगर कंपनी का प्रदर्शन खराब होता है तो उसके शेयर्स की डिमांड कम हो जाती है और प्राइस गिर जाती है। मूल्यांकन का मतलब है कि उस कंपनी की कुल कीमत कितनी है, यानी उसकी औकात कितनी है। यह वैल्यूएशन कई तरीकों से किया जा सकता है, जैसे कंपनी की एसेट्स, लायबिलिटीज और फ्यूचर अर्निंग्स को ध्यान में रखते हुए, यानी उसकी औकात कितनी है। यह जानना महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे इन्वेस्टर्स को यह समझने में मदद मिलती है कि कंपनी में निवेश करना फायदेमंद होगा या नहीं। चलो अब जानते हैं कि यह इंडियन शेयर मार्केट काम कैसे करता है। भारतीय शेयर बाजार में निवेश करना एक रोमांचक और लाभदायक अनुभव हो सकता है, लेकिन इसके लिए सही जानकारी और समझ होना बहुत जरूरी है। इंडिया में दो बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE). ये दोनों एक्सचेंजेस देश की अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं और यहाँ पर लाखों निवेशक और व्यापारी रोजाना लेन देन करते हैं। इन एक्सचेंजेस पर कंपनीज के शेयर्स लिस्ट होते हैं और यहीं पर इनकी खरीद फरोख्त होती है। जब कोई कंपनी अपने शेयर्स को पब्लिक के लिए उपलब्ध कराती है तो उसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या आईपीओ कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं कैसे शेयर्स खरीदूं? शेयर खरीदने के लिए आपको सबसे पहले एक डीमैट अकाउंट खोलना होगा, जो आपके शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखता है। तो देखिए, इसके लिए आपको एक ब्रोकर की हेल्प लेनी पड़ेगी। ये ब्रोकर आपके लिए शेयर्स खरीदने और बेचने का काम करते हैं और आपको सही निवेश के बारे में सलाह भी देते हैं। ये ब्रोकर्स शेयर बाजार में आपका काम आसान बनाते हैं। वे आपको बाजार की ताजा जानकारी देते हैं और आपके निवेश को सही दिशा में ले जाने में मदद करते हैं। और अच्छी बात यह है कि आजकल सारा काम ऑनलाइन होता है, तो ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी पड़ती। आप अपने घर बैठे ही शेयर्स खरीद और बेच सकते हैं और अपने निवेश को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। तो क्या आप भी शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं? सबसे पहले आपको एक डीमैट अकाउंट खुलवाना होगा।
ये अकाउंट आपके शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखता है। इसके बाद आपको एक रजिस्टर्ड ब्रोकर चुनना होगा। अपने ब्रोकर के थ्रू आप शेयर्स खरीद और बेच सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसकी अच्छे से रिसर्च कर लेना। उस कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस कैसा रहा है, फ्यूचर में क्या संभावनाएं हैं, ये सब देखना बहुत जरूरी है। शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने के फायदे भी हैं और नुकसान भी। अगर सही कंपनी में इन्वेस्ट किया जाए तो अच्छा रिटर्न मिल सकता है। लॉन्ग टर्म में शेयर बाजार ने बाकी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से बेहतर रिटर्न दिया है। लेकिन जहां फायदा है वहां थोड़ा रिस्क तो होता ही है। शेयर मार्केट में रिस्क ये है कि शेयर की कीमतें अचानक से गिर भी सकती हैं, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले रिस्क और रिटर्न दोनों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है।